अरे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। है ना, 3 साल की शादी के बाद मैंने अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनने की कोशिश की, यहां तक कि अपने पति के पसंद के अनुसार खुद को सजाया। लेकिन आखिरकार मेरी तरफ किसका ध्यान जाता है? जांच के नतीजे बताते हैं कि नाक का कैंसर अंतिम चरण में है। जीवन काल 1 से 3 महीने का अनुमान है। परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ। लेकिन मैं किस रिश्तेदार से संपर्क करूं? माँ, मुझे माँ मत कहो। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तुम्हें काम करने में इतनी तकलीफ होती है। तुमने वेंचन से शादी करने की पूरी कोशिश की, उसे 3 साल तक घर नहीं आने दिया। तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। यह सिर्फ एक व्यापारिक शादी थी। अपनी पहचान पहचानो। अपमानजनक बेटी को ब्याह दिया, पानी को बहा दिया। अगर वेन कंपनी से निवेश नहीं मिलता तो वापस मत आना। माँ, मैं अस्पताल में हूँ। तुम कहाँ मर गई थी? डुओडुओ के अंतिम संस्कार में नहीं आई। तुम इन घर में वापस मत आना। तुम हो। माँ, सिर्फ 3 दिन नहीं मिले और तुम मुझे भूल गईं। टैंगलिंग, क्या तुम्हारी आंखों में मेरी जैसी सांस नहीं है? तुम इस तरह कपड़े पहनकर डुओडुओ के अंतिम संस्कार में आई हो। गॉर्डनर, गुस्सा शांत करो। टैंगलिंग, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे पता है कि डुओडुओ आमतौर पर तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं रहती थी, लेकिन तुम गॉर्डनर को इतना परेशान नहीं कर सकी। मुझे एक कुत्ते के साथ क्यों घुलना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुत्ते के लिए शोक मनाऊं? लोग सोचेंगे कि मेरे किसी बड़े का निधन हो गया है। तुमने मुझे शाप दिया। मैं वन घर में 3 साल से हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे कुत्ते के बालों से एलर्जी है। फिर भी तुमने उसे मेरे कमरे में आने दिया। क्या तुम चाहती हो कि यहाँ लटकने वाली मैं हूँ? गॉर्डनर, मैंने कहा था कि तुम्हारी शालीनता और समझदारी सब नाटक थी। अब तुम्हारा असली रंग सामने आ गया है। गॉर्डनर, जल्दी से उसे बाहर निकालो, उसे मार डालो। मुझे मार डालो। तुम वेन की पत्नी बनना चाहती हो, है ना? मैंने जो कहा वह गलत था। तुमने ही चुन भाई से चिपक कर रहा। तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। हाँ, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मरने से पहले मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। तुम डुओडुओ की तस्वीर टूट गई। यह सब उसकी करतूत है। गॉर्डनर टैंगलिंग, तुम मेरे सामने घुटने टेको। तुम्हें क्या हक है मुझे घुटने टेकने का? गॉर्डनर वेन परिवार की मुखिया है, वह तुम्हारी बड़ी है। उन्हें तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज सब लोग यहाँ हैं। मैं अच्छे से बात करूंगी। मैं इस घर में 3 साल से हूँ। रोज सास की सेवा करती हूँ और कुत्ते के लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि वह कहती है कि उसका बच्चा नौकरों का बनाया खाना नहीं खाता, और कहती है कि कपड़े हाथ से धोने चाहिए। सर्दियों में भी मेरे हाथों में ठंड से छाले पड़ गए हैं, और फिर भी मुझे रात में कुत्ते के लिए स्वेटर बुनने को कहती है। आओ, सब देखो मेरे हाथों पर खाना बनाने के निशान, ठंड के छाले। रोज मुझे नियम सिखाती है। तुम्हें लगता है तुम कोई महारानी हो क्या? और हाँ, अपने कुत्ते को बच्चा बेटा कहती है। तो तुम हो कुत्ते की महारानी। अरे, कुत्ते की पूंछ में आग लग गई। धन्यवाद मत करो, यह तुम्हारे लिए इनाम है।
कोई है? घर का नियम लेकर आओ। मैडम, घर का नियम ले आए हैं। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी मेरी प्यारी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, घुटने टेकोगी? जिंदा लोगों के सामने घुटने नहीं टेकते। गॉडमदर, जल्दी से उसे मारो, वह शांत हो जाएगी। रुको। क्या हो रहा है? चुन भैया। अरे, जो नहीं जानता वह सोचेगा कि अपने पति को बुला रही है। यह है वह जिसे मैंने सालों से चाहा है, लेकिन शादी के 3 साल में केवल 3 बार मिली हूं। अरे, यह तो वह है जिसे मैंने 1 साल से नहीं देखा। अगर और नहीं मिला तो मुझे याद भी नहीं रहेगा तुम कैसे दिखते हो। टैंगलिंग, तुमने यह कैसे पहन लिया? क्या तुम्हारी पसंदीदा छोटी सफेद फूल वाली ड्रेस नहीं पहनी? अजीब लग रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, छोटी सफेद फूल। मैं इतने जोशीले और उत्साही होने का शौक रखती हूँ। छोटे जवान, तुम जल्दी से इस औरत को सबक सिखाओ। पहले तो वह सीधी सादी बनती थी, अब तो बिल्कुल हद कर दी। अब तो मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। बस करो, कोई बात हो तो घर पर बात करेंगे। तुम बेकार शरीर, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। क्या मैं मरने वाली हूँ? अरे, इतनी जहरीली जुबान, अब कर्म का फल मिल गया ना? कोई बात हो तो सामने ही क्यों नहीं कहते? अब नहीं कहूंगी तो अगली बार तुमसे मिलूंगी शायद 1 साल बाद। टांगलिंग, शुक्रिया कि तुम्हें मेरा नाम याद है। हाँ, मेरी प्यारी सासू माँ, तुम तो हमेशा कहती थी कि मैं अंडे नहीं देने वाली मुर्गी हूँ। अब जबकि इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैं भी छुपाऊंगी नहीं। असल में तुम्हारा बेटा काम नहीं करता। तुम मैं मरने वाली हूँ। प्यार, इज्जत, सब मरने दो। तुम क्या इस पर कोई भूत सवार है? मैंने कहा था ना, भला कुत्ते का अंतिम संस्कार कौन करता है? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। टांगलिंग, टांगलिंग को क्या हो गया है? अचानक इतना बदल गया व्यवहार। मैं मरने वाली हूँ, अब आए हो मेरी चिंता करने। क्या फायदा? कार्ड स्वाइप करो। कौन सा पसंद है? सभी चाहिए। स्वाइप करो, मरने वाली हूं ना। विन चुआन को दिवालिया न किया तो मैं मन कैसे मानूंगी? पहले मैं आई थी। यह मेम साहिबा, पहले मैं आई थी। मैं ही पहले बिल दूंगी, क्या समस्या है? क्या तुम्हें जल्दी अगला जन्म लेना है? सही कहा, मैं मरने वाली हूँ, इसीलिए जल्दी में हूँ। इस दुकान की कीमत क्या है? 5 करोड़। मैं खरीद लेती हूँ। इसे बाहर निकालो। बाप रे, यह औरत इतना पैसा कैसे उड़ा रही है? छोटे जवान, सुनो मेरी, तुम जल्दी से इससे तलाक दे दो। छोटी किंग को घर में ले आओ, कितना अच्छा रहेगा। बस हो गया। क्या मैं अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता? माँ, तुम भी ऐसा ही सोचती हो। वह मेरी पत्नी है, हमारे घर की नौकरानी नहीं। अगर मुझे सेवा करना पसंद नहीं है तो जल्दी से तलाक ले लो। टैंगलिंग, कितने बज गए हैं? अभी तक घर खाना नहीं बना रही हो? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? मैं और सेवा नहीं करना चाहती। मेरे लिए 10 मजबूत लड़के ढूंढो
हाँ, हर प्रकार के चाहिए। क्लब, मजबूत लड़के, टैंगलिंग, क्या तुम मरना चाहती हो? यहाँ खर्च बहुत ज्यादा है, क्या तुम अपनी सारी बचत खर्च करना चाहती हो? खत्म कर दो। तुमने सही कहा। मैं लगभग मर चुका हूँ। छी, तुम खुशी से मरने वाले हो। तुमने 10 मॉडल्स भी बुक कर लिए हैं। दीदियों, शुभ संध्या, स्वागत है। सुसु, मेरे पास 5, तुम्हारे पास 5, जो चाहो चुन लो। मैं अविवाहित हूँ, तुम्हारा तो पति है, सच में। कोई बात नहीं। मेरा पति काम नहीं करता। कुछ ही दिन बचे हैं। फिर भी मुझे मर्द और औरत के जीवन का आनंद नहीं लेने दे रहा। वह आदमी क्या चीज है? आओ, तुम 6, मैं 4। 4। तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हें चुन लिया। टैंगलिंग, संतुष्ट हो गई? संतुष्ट हूं। मुझे नीचे उतारो। सबसे सुंदर चुन लिया गया। मुझे छोड़ दो। टैंगलिंग, बस करो। यह आवाज कैसे मेरे घर से दूर रहने वाले पति जैसी लग रही है। अच्छा है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। वेंचुन, हट जाओ, मुझे जवान लड़कों को ढूंढने से मत रोको। तुम सच में अच्छे हो। मेरे सामने ही मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दे दिया तो दे दिया। तुम काम नहीं करते तो दूसरों को मना नहीं कर सकते। खुशी ढूंढने जाने से। खुशी ढूंढ रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। होश आ गया? मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी सेवा करे। और खोज रहे हो? वेंचन से 3 साल शादी करके दिल नहीं मिला, शरीर तक नहीं मिला। मरने के बाद भी लोग हंसेंगे, मुझे खोजने नहीं देंगे। तो फिर तुम करो।
मरने वाला हूँ। सच में वेंचुन को सो गया, लेकिन यह बात इतनी आरामदायक नहीं थी। टैंगलिंग कल रात मुझ पर सब खा गया, आज सुबह चुपचाप चला गया। तुम सच में क्या चाहते हो? तुम्हारी तकनीक अच्छी नहीं है। एक बार कोशिश करने के बाद और नहीं चाहिए। मेरी तकनीक अच्छी नहीं है। दिखने में अच्छा, लेकिन असल में नहीं। इसे साइन करो, फिर पुरुष और महिला का प्यार। तुम मुझे और परेशान मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? टैंगलिंग, तुम फिर से कहो। तलाक। यह तुम्हारी क्या चाल है? क्या हुआ? बस एक रात हुई है। तुम्हें तो अफसोस नहीं हो रहा है ना? तुम्हें तो पागलपन है। तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? मुझे बस ऊब हो गई है। ऊब गई हूं। टैंगलिंग, टैंग। टैंगलिंग, तुम देर से आए हो। मैं समय पर हूँ, देर नहीं हुई। समय पर आना भी देर है। क्या मैंने नियम नहीं बनाया कंपनी में 10 मिनट पहले पहुंचने का? तुम पालन नहीं कर रहे हो क्या? मैंने तुमसे मांगा था ज्यादा मजबूत आइस अमेरिकानो और ऑर्लीन सैंडविच कहां है? तुम मर नहीं गए हो तो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। 3 साल से मुझे दबा रहे हो। मरने वाला हूँ, अब कौन तुम्हारी बात सुनेगा? नाश्ता लाओ, पैसे दो, मैं हिसाब रख रहा हूँ 6 महीने से। नाश्ता, दोपहर का खाना, कुल 7,800 रुपए। पैसे दो। तुम काम नहीं करना चाहते क्या? तुम रोज कुत्ते की तरह बर्ताव करते हो, ज्यादा खाते हो और कम काम करते हो। कर्मचारियों को दबाते हो, पैसे नहीं चुकाते। आओ सब देखो। फैंग मैनेजर पैसे नहीं चुकाते। नहीं, उसकी बात मत सुनो। कौन तुम्हारे पैसे नहीं चुकाएगा? तुम्हारे थोड़े से पैसे क्या मैं नहीं चुकाऊंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम वेन मैनेजर को गुस्सा दिलाओगे और वेन मैनेजर सुनेंगे तो तुम इस कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। सुना है वेन मैनेजर 3 साल से कंपनी नहीं आए हैं। वेन मैनेजर बीमार हो क्या? बस सो गया था। तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, ऑफिस तक पीछा करके आ गए। वेन सर, वो हमारी कंपनी की असिस्टेंट है। वो मेरी बात नहीं मानती। मैं उसे थोड़ी देर में सबक सिखाऊंगा। चौहान भैया, तुम कैसे आ गए? चौहान भैया, तुम कैसे आ गए? क्या तुम मेरी नई डिजाइन प्रस्तुति में शामिल होने के लिए खास आए हो? मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। वेन सर को और काम है, सब बैठ जाओ। चौहान भैया, मैंने हमेशा सुना है कि झाओ किंग प्रेसिडेंट की पत्नी है। लगता है यह सच है। मैं कहती हूँ, मैं ही प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। तुम मानोगे? तुम अगर तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में ब्रांड लॉन्च के लिए आना। जल्दी से तैयार हो जाओ। यह मेरा इस सीजन का नया डिजाइन है। झाओ सुपरवाइजर के इस डिजाइन के साथ हमारी कंपनी के इस सीजन के नए प्रोडक्ट फिर से मार्केट में नंबर 1 बन जाएंगे। सब ताली बजाओ। टांगलिंग, तुम क्यों नहीं ताली बजा रही हो? क्या तुम नाराज हो? तुमने मेरा काम चुराया है, मैं क्यों ताली बजाऊं? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम एक छोटी सी असिस्टेंट हो। मुझे तुम्हारे काम की क्या जरूरत है? बिल्कुल, तुम झाओ सुपरवाइजर पर आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। क्या तुम कंपनी में रहना चाहती हो? क्या तुम्हें प्रेसिडेंट को नाराज करने का डर नहीं है? पूरे इंडस्ट्री से बैन हो जाओगी। तुमने मेरी चीजें चुराई हैं, मेरे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अच्छे से याद दिला दूंगी। देख लिया ना? यह मेरा नाम है। हे भगवान, अब समझ में आया क्यों झाओ किंग का आज का काम इतना शानदार था। असल में चोरी का था। चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रही हो? पूरी कंपनी चौहान भैया की है। चौहान भैया का मतलब मेरा है। मैंने तुम्हारा काम इस्तेमाल किया, तुम्हें सम्मान दिया है। या मैं तुम पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई हूँ? क्या मैंने अभी कुछ गलत कहा?
सिर्फ कंपनी ही नहीं, वेन परिवार की महिला भी। सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। तुम कौन होती हो? तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने कई मिस्ट्रेस देखी हैं, लेकिन इतनी बेशर्म कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें मारने को तैयार हूँ। यह तुम्हारा सामान है। चुआन भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या हो रहा है? बहुत सही समय पर। वेन चुआन भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह छोटी प्यारी है। तुम बताओ। वैन सर, ये तांगलिंग है, वो कंपनी में है। उसने झाओ प्रबंधक को परेशान किया है और झाओ प्रबंधक के काम को चुरा लिया है और झाओ प्रबंधक को मारा है। ऐसे लोग कंपनी में बड़ों का सम्मान नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते। मेरे ख्याल से उसे निकाल देना चाहिए। क्या यह सच है तांगलिंग? फैंग मैनेजर और झाओ किंग किंग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रोजमर्रा में हमारे काम को चुरा लेते हैं। यह तो ठीक है। फैंग मैनेजर ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे बदला लेने की कोशिश की। क्या तुम इसे सह सकते हो? तुमने तांगलिंग को परेशान किया। उसकी तरह उसके पति ने अंधे होकर उससे शादी की। तुम मेरे लायक हो। ये मजाक है। अंधे हो गए। ली असिस्टेंट, इस मामले की जांच करो। अगर यह सच है, इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। झाओ प्रबंधक, जल्दी मेरी मदद करो। तुमने कहा था कि तुम वेन सर की पत्नी हो। जल्दी मेरी मदद करो। उसे जल्दी नीचे ले जाओ। रुको, तुम बताओ। झाओ किंग किंग सीईओ की पत्नी है। झाओ किंग किंग ने खुद कहा है। वेन सर, झाओ किंग किंग क्या तुम्हारी पत्नी है? मैं किसका पति हूं? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते। झाओ किंग किंग मेरी पत्नी नहीं है। आज से कंपनी में जो कोई भी कंपनी के नियमों का उल्लंघन करेगा, दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। चुआन भाई, मैं 3 साल से परेशान हो रहा हूं। मैंने अभी तक शिकायत नहीं की है। तुम पहले शिकायत कर रहे हो। साथियों, आज मेरा मूड अच्छा है। सबको दोपहर की चाय पिलाओ। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। टैंगलिंग आज बहुत ही कूल थी। पहले से ही उस फैंग मैनेजर को सबक सिखाना चाहता था, झाओ किंग किंग के साथ। है ना? मुझे भी अच्छा लगा। तो तुम कहो, झाओ किंग किंग वह प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। तो प्रेसिडेंट की पत्नी कौन है? मैं हूं। तुम कह रहे हो वेन प्रेसिडेंट वह तुम्हारा बेवफा पति है। टैंगलिंग, प्यारी, आज तुमने क्या गलत खा लिया है? तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता मेरी गॉडमदर तुम्हें खत्म कर देगी? झाओ किंग किंग, अभी तुम्हें मारा नहीं गया था ना? तुम तो वन परिवार के सहारे ही कंपनी में काम कर पाई हो। तुम क्या इतनी शानदार हो? मैं अभी अपनी गॉडमदर से कहूंगी कि तुम्हें निकाल दिया जाए। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गई थी। यह बेकार नौकरी, जो चाहे करे। वेन प्रेसिडेंट, मैडम ने कुछ चीजें भेजी है। दोपहर की चाय है ना? यहां रख दो। हाँ, इस्तीफा पत्र। उसे अंदर आने दो। मैडम अपना सामान पैक करके चली गई है। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गई थी। मेरे पास तो विरासत में मिला व्यवसाय है। वह कंपनी में क्यों आई? निचले स्तर के कर्मचारी बनकर। कड़ी मेहनत करो, लेकिन कोई देखेगा नहीं। बेहतर होगा अपना सब कुछ वापस ले आओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये टैंक समूह है, कोई भी आकर नहीं घुस सकता। यहाँ कोई भी आकर नहीं घुस सकता। मैं शेयरधारकों की बैठक में आया हूँ। टैंक समूह के सभी शेयरधारकों को मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। जल्दी निकलो यहाँ से। मैं टैंगलिंग हूँ, टैंग परिवार की बेटी। तुम हो। रुको, ली निदेशक ने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें बाहर रोकना है। मैं बहुत अच्छी हूँ। हर कोई मुझ पर हावी होना चाहता है। क्या मतलब है? नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो?
तुम लोग क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। चलो मुझे अपनी सौतेली माँ और पिता से मिलने दो। जब सभी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं तो जनरल मैनेजर की पोस्ट मैं इसे ले लूंगा। मैं विरोध करता हूँ। अनुचित बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यह शेयर धारकों की बैठक नहीं है? पूरे टैंक समूह में मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर हैं, है ना? तुम तो ब्याही हुई बेटी हो, पानी की तरह बह गई हो। तुम अभी टैंक परिवार की संपत्ति पर दावा कर रही हो। ठीक है, चूंकि तुम आ गई हो तो अपने शेयर सौंप दो। टैंक परिवार की संपत्ति की बात करें तो ये सब मेरे दादाजी ने मुझे दिए हैं। तुम तो दामाद हो, यहाँ उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम टैंगलिंग, मैं कुछ ऐसा कहूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जब पता है कि मुझे पसंद नहीं आएगा तो चुप रहो। तुम मर जाओ। तुम अपनी आंटी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? जिसने मेरी माँ को मार डाला उससे अच्छी तरह बात करो। उसने मेरे बारे में क्या कहा? इतने सालों से घर में हो या कंपनी में, मैंने इतना कुछ किया है और यह छोकरी मुझे ऐसा कह रही है। मैं कहती हूँ अब मैं नहीं जीना चाहती। जीना मुश्किल है लेकिन मरना आसान है। एक ही चाकू से खत्म हो जाओ, जल्दी करो। तुम क्या कर रही हो? मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए अब समय है टैंक समूह में वापस आकर जनरल मैनेजर बनने का। टैंगलिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जनरल मैनेजर बनना इतना आसान नहीं है। तुमने सबको नजरअंदाज कर दिया है। और सुनो, जनरल मैनेजर का पद बहुत महत्वपूर्ण है, यह मैं नहीं कह रही। तुम बच्चों की तरह मूडी होकर कंपनी के डायरेक्टर्स के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, है ना? हाँ, श्रीमान ली डायरेक्टर कंपनी में कई सालों से हैं। उन्हें तुमसे ज्यादा अनुभव है। हाँ, ली फेन वाकई कंपनी में कई सालों से हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। कंपनी के करोड़ों रुपए गबन कर लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास सबूत है। फंड्स का विवरण यहाँ है। ये सब सच है। अरे टैंगलिंग, मैं जनरल मैनेजर नहीं बन सकती, तो तुम बन सकती हो। पहले तो मेरे पास टैंक समूह के सबसे ज्यादा शेयर हैं। और सुनो, अगर मैं नहीं होती तो वेन परिवार टैंक समूह में निवेश करता। क्या टैंक समूह इंडस्ट्री में नंबर 1 बना रहता? वैसे भी अभी तलाक नहीं हुआ है तो नाम तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब बस करो। तुम्हें बता दूं, हम सभी जानते हैं कि वेन परिवार तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम और वेन शाओ कम से कम 3 साल से कुछ ही बार मिले हो सकता है तुम जल्द ही वेन परिवार से बाहर कर दी जाओगी। टैंगलिंग, इस पर तुम क्या कहती हो? अगर ऐसा है तो किसी को भी मंजूर नहीं है तो यह जनरल मैनेजर कोई न बने। बस इस कंपनी को मेरे साथ दफन होने दो। मैं फोन करती हूँ। विन जुआन को निवेश वापस लेने के लिए कहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निवेश वापस कैसे लिया जा सकता है? सभी घबराओ मत, उसे फोन करने दो। मुझे विश्वास नहीं है कि वेन शाओ उसकी बात मानेगा। सुना है किसी ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। कैसा लग रहा है? शेर की तरह महसूस करना अच्छा लग रहा है। पहले ही ऐसा करना चाहिए था। दुर्भाग्य से समय कम था, उसके चेहरे को और देखने का मौका नहीं मिला। वह मुंहा। तुमने पहले टैंक समूह को संभालने के बारे में नहीं सोचा था। अचानक विचार क्यों बदल गया? बिन बुलाए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें मेरी कृतज्ञता की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह उदासीन रवैया दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है? वेन शाओ, वेन जनरल,
इन 3 सालों में तुम्हारा कोई दिल नहीं था और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मेरे पास दिल है। आज रात की निजी डिनर पार्टी में तुम्हारी माँ की यादगार चीजें हैं। चलो साथ चलते हैं। तुमने इतना खुला पीछे वाला ड्रेस पहना है, ठंड नहीं लगती? क्या यह तुम्हारे वेन परिवार की बहू के लिए उचित नहीं है? तुम्हें पसंद नहीं है? सहन करो। बस पहले की तरह बहरी और अंधी बनकर रहो। क्या तुम्हें एक दिन भी मुझे चिढ़ाए बिना खुशी नहीं मिलती? ये कौन है? इतनी सुंदर पहले कभी नहीं देखी। वेन परिवार की उस बहू से थोड़ी मिलती जुलती है जिसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वह तो आमतौर पर बहुत ही सादे कपड़े पहनती है, बिल्कुल आकर्षक नहीं। टैंगलिंग, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे बेचने के लिए निकली हो, फिर किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो, चुआन भाई का नाम डुबो रही हो। क्या तुम्हें चुआन भाई का प्यार नहीं मिला और इसलिए इस मौके पर आकर किसी और को लुभाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? झाओ किंग किंग को मैंने अभी मारा है, फिर से परेशान करने आई है। या तो बुद्धि नहीं है या मेरी सास है आसपास है। सास ने उन्हें हथियार बना लिया है। तुम ठीक हो ना? तुम जब परेशान करना ही है तो बड़ा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सबने देखा ना? टैंगलिंग ने अभी मुझे चुटकी ली। तुम रुको, मेरी गॉडमदर आ रही है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है तुम्हारी गॉडमदर मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें मेरे पास परेशान करने भेजा है। मैं माफी मांग लेती हूँ, नहीं तो घर जाकर मुझे फिर से घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी ऐसा नहीं कहा था। वेन परिवार की मालकिन बहू को सताती है। टैंगलिंग, गॉडमदर, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने किंग को हाथ लगाया। माँ, मैंने गलती से किया, माफी मांगती हूँ, मुझे मत सजा देना। गॉडमदर, वह जानबूझकर कर रही है। सच में वेन परिवार की मालकिन की ताकत तो देखो। हाँ, यह अपनी बहू की मदद नहीं करती, बल्कि बाहर वालों की मदद करती है। माँ, तुम ठीक हो ना? टैंगलिंग, क्या तुमने जानबूझकर किया? यह सब सिर्फ तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुमने सन परिवार के समारोह में मुझे ड्रग दिया ताकि मैं अपमानित हो जाऊं, लेकिन मैं भाग निकली, मेरी जान बच गई। तुम्हें लगता है यह शर्म की बात है? मैं तो लगभग मर ही गई थी। अगर समय मिला तो मैं 100 गुना वापस करूंगी। और हाँ, तुम्हें बताना भूल गई। मेरा यह लुक तुम्हारे चुन भाई को बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे रात को जल्दी घर आने को कहा है। चुन भाई, तुम आ गए। अभी टैंगलिंग ने गॉडमदर को परेशान किया। सब उसी की वजह से है। माँ को कपड़े बदलने नहीं ले गई। जानबूझकर। मैंने समझ लिया। क्या तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो? बात करो तो सही, हाथ पैर मत चलाओ। क्या तुमने अभी नहीं कहा था मुझे तुम्हारी पीठ दिखाना पसंद है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अभी क्या कर रहे हो? क्यों मेरी सारी कल्पनाएं मरने के करीब होने पर ही पूरी होती हैं? वेन साहब, शादी के अंदर जबरदस्ती करना भी गैर कानूनी है। क्या इंसान है? मेरा दिल मर चुका है और मैं भी मरने वाला हूं, फिर भी छेड़ रहे हो। क्या मुझे असंतुष्ट मरना चाहते हो? मेरे आदरणीय मेहमानों, हमारी चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया अपना नंबर प्लेट ले लें और नीलामी के लिए तैयार हो जाएं। आज की पहली नीलामी वस्तु है नीले रंग का हाथ का कड़ा। वह मेरी माँ का दहेज था। शुरुआती कीमत है 1 मिलियन। गॉडमदर, चुआन भाई, मैंने सुना है अगर दिल की समस्या हो तो नीले रंग का हाथ का कड़ा पहनना चाहिए। यह दिल की धड़कन को शांत करने में मदद करता है। किंग को दिल की बीमारी है। छोटे उम्र में वेंचुआन को बचाने के लिए वेंचुआन, तुम इसे खरीदकर किंग को दो। वह तांगलिंग की माँ की यादगार है। जीवित व्यक्ति जरूरी है या मृत व्यक्ति? 5 मिलियन।
चुआन भाई, तुम कीमत बढ़ाओ। वेंचुआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरे साथ मत लड़ो। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन। ये कड़ा कैसे इतनी ऊंची कीमत पर बिक गया? ये जोड़ा आखिर करता क्या है? मुझे लगता है कि यह वेन साहब इसमें मजा ले रहे हैं। 60 मिलियन, 1 अरब। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए पहनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? 1 अरब 50 मिलियन, देखा, चुआन भाई मुझसे प्यार करते हैं। यह मेरे लिए नीलामी की गई है। चुआन भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लाइन, मुझे नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं मर रहा हूं, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे हंसना चाहिए। हंसो, उन्हें गुस्सा दिलाओ। हाँ, पकड़ो। मेरे लिए है। हाँ, यह तो तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। देखो तुम कितने कंजूस हो। तुम्हें चिढ़ाना मजेदार है। तुम्हें डर नहीं लगता? झाओ किंग किंग नाराज हो जाएगी। मुझे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? वह मेरी माँ की इच्छा है। मैं और तुम उससे नफरत करते हैं। अगर तुम उससे नफरत करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? देखो, कुछ दिनों में कोई प्यार नहीं कर सकता। कुछ दिनों में कोई प्यार कैसे छोड़ सकता है? क्या तुम सच में टैंगलिंग से शादी करोगे? क्या तुम उसे पसंद करते हो? दादाजी का आदेश है, शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वह विनम्र और आज्ञाकारी है और वेन परिवार की बहू की भूमिका निभाती है तो मैं मान जाऊंगा। पहले ही तुम्हें देना चाहता था, अब समय आ गया है। क्या मतलब? शाब्दिक अर्थ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। मत करो। मैं मानता हूं, मैंने पहले तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्या मैं अब सुधर सकता हूं? बहुत देर हो चुकी है। क्यों देर हो चुकी है? 3 साल का समय था। तुम्हें मुझे जानने में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। अब कैसे समय मिलेगा? टैंगलिंग। मुझे एक और मौका दो। नहीं, मौका गया, अब कोई मौका नहीं है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता इस खेल में कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। टैंगलिंग टैंग। वेन जनरल, शहर के पूर्वी हिस्से में किसी ने उपद्रव किया है। पहले वहां जाकर देखो। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? श्मशान घाट। इतनी रात को श्मशान घाट? मैडम, ये इतना जरूरी नहीं है। क्या हम दिन में आ सकते हैं? देर हो चुकी है, यह काफी जरूरी है, और फिर यह काम पूरा हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। देखो, दुकानें बंद हो गई हैं। क्या हम सच में किसी और दिन आ सकते हैं? फोन करो। ठीक है, आप यहां आइए। हम अंतिम संस्कार की पूरी सेवा प्रदान करते हैं। हमारी सेवा उच्च स्तर की है। कफन से लेकर पैसे तक, अंतिम संस्कार से लेकर कब्र और बाद के दौरे तक, सब कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है। काफी व्यापक है। मुझे नीचे 50 करोड़ जमा करने की जरूरत है। कितने पैसे जलाने होंगे? अरे ये तो मायके से झगड़ा हो गया, वेंचुआन से तलाक हो गया। शायद कोई मेरे अंतिम संस्कार का प्रबंध नहीं करेगा। खुद कुछ जमा कर लो, तैयार रहो, कोई बात नहीं। तो पहले 10 करोड़ जमा कर दो। क्या अंतिम संस्कार कस्टमाइज किया जा सकता है? हाँ, ये देखें कि आपको दुखद पसंद है या शांत या पारंपरिक या पश्चिमी, सब कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या 10 मस्कुलर मर्दों को व्यवस्थित किया जा सकता है? अंतिम संस्कार में स्ट्रिपटीज करने के लिए बहुत अच्छे शरीर वाले।
पैसा कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ, आप किस रिश्तेदार के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? मेरे लिए। अरे, मैडम, क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मैं शांति से मरने का इंतजार कर सकती हूँ। विंचवान मरने का नाटक कर रहा है। तलाक की बात करने के लिए उसे ढूंढो, वह गायब हो गया। मुझे उसे देखने आना पड़ा। किसी की जान चली गई। एक पागल ने गर्भवती को बांध लिया और कूदने वाला है। हिलो मत। वह गर्भवती है। वेंचुआन को बुलाओ। मुझे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने दो। नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम्हारा विंचवान से दुश्मनी है? बेगुनाह गर्भवती महिला को चोट न पहुंचाएं। मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे करने दो। वेंचुन की पत्नी? हाँ, बिल्कुल। उसे छोड़ दो, मैं आता हूँ। बहुत खतरनाक है। मैं पूरे जियांगचेंग में सबसे बहादुर हूँ। वह एक गर्भवती महिला है। अगर कुछ हो गया तो 2 जानें चली जाएंगी। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। क्या तुम्हें बंधक चाहिए? मैं तुम्हारा बंधक बन जाती हूँ। लड़की, ये कितना खतरनाक है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम कहती हो कि तुम उसकी पत्नी हो। तो तुम हो। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि वेंचुन की शादी हुई है। मैं कह रही हूँ कि मैं उसकी पत्नी हूँ। यह कितना दुखद है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास शादी का प्रमाण पत्र है। तुम लोग मत आओ, पीछे हटो। वेंचुन को बुलाओ। दूर जाओ। हमेशा साथ रखता हूँ ताकि तलाक लेना आसान हो। अब यह काम आ गया। हम अदला बदली। तुम आओ। टैंगलिंग। तुम सच में उसकी पत्नी हो? भाई, तुमने इतना हंगामा किया। उसे लगा कि मैंने जानबूझकर उसे फंसाया है, रोना धोना करके उसे मजबूर किया। तुम भी उससे नफरत करती हो? नफरत नहीं है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो चाहो मांगो, बस उसे छोड़ दो। क्या तुम मुझे याद करते हो? हाँ। तुम जैसे बड़े आदमी मुझे याद नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरी पत्नी और बच्चे भाग गए। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। अगर पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बस उसे छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए काफी चिंतित है। जैसा तुमने कहा था, वो उतना बुरा नहीं है। यह देखकर कि वह मेरे लिए थोड़ा परवाह करता है, क्या मैं यह कह सकती हूँ कि मरने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं होगा? टैंगलिंग। मत आओ। मेरी भैया, क्या मैं फोन उठा सकता हूँ? अगर कोई जरूरी बात हो तो। प्लीज, तुम अभी बंधक हो। क्या तुम थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हो सकते? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बस फोन उठाने की बात है। फोन उठाने में क्या बुराई है? बहुत परेशान कर रहे हो। हेलो। टैंगलिंग महोदया, यह पहला अस्पताल है। ऑफिस से हमें खेद है कि आपकी पिछली रिपोर्ट में गलती हुई है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तुम कह रहे हो मुझे कैंसर नहीं है। हाँ, आपको कैंसर नहीं है। चले जाओ। मेरी तो मौत तय है, या नहीं है? भैया, मुझे मरना भी नहीं है। हम सब अच्छे से जी सकते हैं। क्या बुरा है? तुम जल्दबाजी मत करो। पता चला तुम भी जान बचाने वाले हो। अच्छी बुरी सब बातें कह दी। ठीक है, पूरी ताकत लगा दी। भैया, चलो चलते हैं। दीदी, तुम शांत हो जाओ। जो नहीं जाएगा वह है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर उसे रोको। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूँ। देखो, मैंने बंधक को बचा लिया। तुमने धोखा दिया। जिंदा रहना कितना अच्छा है। अभी कितना खतरनाक था। तुम सच में पागल हो गए हो। वेन साहब, बहादुरी दिखाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हीरो हैं आप। शांत रहो। तुम ठीक हो? चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत तरोताजा हूँ। अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। मेरे मूड के कारण। मजाक खराब मत करो। गलत डायग्नोसिस जैसी छोटी घटना मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं डॉक्टर हूँ, ईमानदार रहो। मैं डॉक्टर हूँ। इस महीने तुम्हें 3 बार पकड़ा गया है। मानसिक वार में ठीक से नहीं रहा। रोज बाहर निकलकर डॉक्टर बनकर घूमना। ले जाओ, तुम बीमार हो।
तुम्हें लाइलाज बीमारी है। तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे। वही है, वही रिपोर्ट करके मुझे बताया कि मुझे लाइलाज बीमारी है। कौन? टैंगलिंग, क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, खुश हूँ। जिंदगी सुहानी है। आज मेरा मूड अच्छा है। चलो बाइक पर घुमाने ले चलती हूँ। तुम बहुत कमजोर हो। इतनी सी स्पीड से ही तुम्हें बुरा लग रहा है। फिर से करते हैं। बेहतर है ना करें। मैंने देखा तुम ढीले ढाले हो। मैंने फिर से एक प्रिंट निकाल लिया है। चलो अंदर जाकर खाना बनवाएं। अरे, तुम पहले कहते थे समय नहीं है, अब समय है। तुम फिर भी अलग होना चाहते हो। अरे, कौन जानता है दुर्घटना और कल कौन पहले आएगा। मैं अब हर दिन अच्छे से जीना चाहती हूँ। ठीक है, तुम साइन नहीं करोगे तो फिर मेरे वकील का इंतजार करो। वेन साहब, अगर बुरा लगे तो तलाक के समझौते पर मुझे थोड़ा और मुआवजा दे सकते हैं। तुम इतना तलाक चाहते हो तो पहले मेरे साथ सोए क्यों थे? तुम एक बड़े आदमी हो, क्या तुम्हें नुकसान हुआ है? नुकसान? मैं पहली बार था, सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ एक और रात बिताओ। नहीं, तुम किस हैसियत से मुझसे ऐसी बात कह रहे हो? पत्नी और पति, पीड़ित और अपराधी, मैं और तुम। हम पति पत्नी हैं। यह उचित और कानूनी है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो सही है। तो अब हम भी उचित और कानूनी हैं। अपने दिमाग पर काबू रखो। तुमने पूछा था कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने जवाब दिया, मैं वाकई पहले व्यावसायिक विवाह से बंधना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हें खुश और संतुष्ट देखकर मैं यह देखना चाहता था कि तुम कब तक टिक पाओगे। और 3 साल गुजर गए। मैं मानता हूं, मैं वाकई तुमसे आकर्षित हो गया हूं। मुझे थोड़ा सा प्यार हो गया है। मेरे पास पहले कोई रोमांटिक अनुभव नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, मुझे एक मौका दो, तुम खुद बनने की कोशिश करो। मुझे एक मौका दो, तुम खुद बनने की कोशिश करो। मैं भी खुद बनना चाहता हूं, तुम्हारे पीछे भागना चाहता हूं। हे टांगलिंग टांगलिंग, स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारे नए हैंडसम लड़के आए हैं। सच में? मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तांगलिंग, इतने सारे हैंडसम लड़के और तुम नहीं चाहती? तुम पागल हो गई हो। शायद वेन चुआन ज्यादा हैंडसम है। तुम मेरे सामने प्यार दिखा रहे हो। नहीं, मैं आगे जाकर पानी की बोतल लेता हूँ। हिलना मत। सुसु, वेन जनरल, जियांग शहर के सभी रास्ते लोगों को जांच के लिए लगा दिया गया है और गोदाम भी लोगों को खोज के लिए लगा दिया गया है। क्या करें? टांगलिंग ने आज ही मुझसे कहा था वह 100 साल जीना चाहती है। क्या करें? जल्दी शहर के बाहर का गोदाम। यह कहाँ है? यह सब क्या है? इस 1 महीने में क्या थोड़ा शांत हो सकते हैं? कोई है? उन्होंने कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। मैं यह भी नहीं पूछूंगा कि कौन है। नकद में गाड़ी का इंतजाम करो। मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। कैसे दिखते हैं? मैं तुम्हारी यात्रा छुपाने में मदद कर सकता हूँ। कैसा है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने समझदार हो, लेकिन हम भाई लोग काम करते हैं। हमारे भी सिद्धांत हैं भाई। चलो। अच्छा तांगलिंग, तांगलिंग तुम ठीक हो? डरो मत, मैं आ गया हूं। वेनचुआन, तुम कैसे आ गए? तुमने कहा था कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भाई चलो। अच्छा। तुमने कहा था कि तुम सिद्धांतों पर चलते हो। मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। तुम मरने वाले हो? हाँ, मेरे पास जीने के लिए कुछ दिन ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है
मेरी जेब में कुछ दिन पहले कब्रिस्तान का टिकट है। मैं आता हूं। भाई, वो सच कह रही है। उसने सच में कब्रिस्तान खरीदा है। बहन, तुम तो बहुत बदकिस्मत हो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें भी किसी ने भेजा है, बस तुम्हें डराने के लिए। समय हो गया है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। खोलो ना तुम। किसी को बुलाओ, इन सबको पकड़ो। वेंचुन, हाथ मत लगाना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेंचुन, मैं तो तुम्हारे कारण मर गया। जाग गई। कहीं और तकलीफ तो नहीं है? भैया, तुम कौन हो? डॉक्टर हूं। तुम्हें याद है कि तुम अस्पताल क्यों आई थी? यह कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी, तुम कहाँ हो? तुम लिंग लिंग के साथ लुका छिपी मत खेलो। मम्मी, पहले बैठो। ठीक है, पहले बैठो। आओ। मैंने कहा था टैंगलिंग। अब इतनी बदतमीजी कैसे हो गई? पता चला कि कैंसर का गलत निदान था। जान की परवाह नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि वह अभी इतनी बदतमीजी करेगी। आज उसे सबक सिखाना है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भैया मिठाई खिलाओ। टैंगलिंग, तुम तो बहुत चंचल हो। कहीं भी लड़कों को लुभा लेती हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम इस बेवफा औरत। ये अस्पताल है, यहाँ झगड़ा करने की जगह नहीं है। जल्दी से इस बूढ़ी डायन को बाहर निकालो। तुमने मुझे बूढ़ी डायन कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंग लिंग बहुत डर गई है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिंग लिंग को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। वेंचुन, तुमने देखा? यह छोटी सी प्यारी लड़की, उसने मुझे बूढ़ी डायन कहा। बूढ़ी डायन बहुत खतरनाक है। लिंग लिंग डर गई है। मरीज के सिर पर चोट लगी है। उम्र कम होने और मानसिक स्थिति खराब होने के लक्षण दिख रहे हैं। मानसिक स्थिति खराब? क्या तुम टैंगलिंग की बात कर रहे हो? अब वह एक छोटी सी प्यारी लड़की है। लिंग लिंग छोटी सी प्यारी लड़की नहीं है। टैंगलिंग, पहले तुम पागल थी, अब तुम बेवकूफ बन रही हो। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं। बस हो गया। आप पहले बाहर जाएं। नहीं, वह नाटक कर रही है। मैंने कहा आप पहले बाहर जाएं। उसे परेशान मत करो। तुम उसके पूर्व पति हो। तलाक नहीं हुआ है। तो तुम थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मरीज की देखभाल के बारे में मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। अभी भी कह रहे हो कि पूर्व पति नहीं हो। भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? लिंग लिंग भी जाएगी। तांगलिंग, तुम सच में मुझे नहीं पहचानती हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें याद नहीं है? पति, वह जो चुंबन करके बच्चे पैदा कर सकता है। तुम पहले घर पर अच्छे से रहो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्या तुम मिठाई खरीदने जा रहे हो? मुझे मिठाई खानी है। थोड़ी देर में नौकरानी ले आएगी। हाँ। टांगलिंग सच में प्यारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ अस्थायी मानसिक समस्या है। अच्छे से देखभाल करो। उसके ठीक होने की संभावना है। माँ, मैं उम्मीद नहीं करता। तुम उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो, लेकिन तुम उसे परेशान भी मत करना। मालूम है। गॉडमदर, तुम बताओ, यह अच्छी इंसान अचानक पागल कैसे हो गई? क्या वह नाटक कर रही है? वह बहुत चालाक है। मैं उसे जांच लूंगी। नौकरानी आंटी, तुम हो? लिंगलिंग के लिए मिठाई लेकर आई हो। नौकरानी कौन है? तुम किसे आंटी कह रही हो? माँ ने कहा लिंगलिंग को शिष्टाचार बरतना चाहिए। तुम्हारी उम्र के हिसाब से आंटी नहीं, दादी कहना चाहिए। तुम टांगलिंग, चलो कागज काटने का खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, लिंगलिंग को कागज काटने का खेल बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम जाओ और लाल किताब वाली शादी की प्रमाण पत्रिका ले आओ। हम उससे काट कर खेलेंगे। हाँ। बचाओ। तुम मुझे मत मारो।
कैंची नीचे रखो, तुम मुझे मत मारो। लाल किताब काटना मजेदार नहीं है, मोतियों को काटना मजेदार है। तुम देखो, चमकदार। टैंगलिंग जानबूझकर ऐसा कर रही है। माँ, आपकी हार बहुत सुंदर है। तुम मत आना। ऊंचा बनाओ, लिंग लिंग भी चाहती है। टैंगलिंग, तुम हट जाओ। तुमने मेरी नाक दबा दी। ऊंचा बनाना बहुत मजेदार है। कोई है? तुम भी खेलना चाहते हो? मजेदार, मजेदार। मैडम, माफ कीजिए। टैंगलिंग, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। उसे बंद कर दो। तुमने मुझे डर दिया। मैं चुनचुन को बताऊंगी। हमारे वेन परिवार में एक प्यारी सी लड़की नहीं हो सकती। बहू बनाने के लिए यह बाहर जाने पर लोग हंसेंगे। वेंचुन पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। अब जब तुम प्यारी सी हो गई हो तो वह तुम्हें और भी कम पसंद करेगा। हाँ, तुम बस वकील का नोटिस इंतजार करो तलाक के लिए। तुम लोग बिल्कुल मजेदार नहीं हो। मैं चुनचुन के साथ खेलने जाऊंगी। आ, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। तुमने मुझे टक्कर मार दी। तुम क्या चिल्ला रहे हो, चुन भाई? यह प्यारी सी लड़की अभी मुझे कैंची से मारने की कोशिश कर रही थी। उसने माँ को भी दबाया। वह बिल्कुल नाटक कर रही है। कोई है? हाँ, अब उसे टैंग परिवार में वापस भेज दो। टैंग परिवार को दिखाओ कि कैसे उन्होंने ऐसी बेटी पाली है। ऐसी बेटी। जाओ, किंग किंग को बाहर खींच ले जाओ। मेरे घर में एक कदम भी मत रखना। चुन भाई, यह मैं नहीं थी। किंग किंग, यह मैं नहीं थी। किंग किंग उसे भगाने की कोशिश कर रही है। किंग किंग, चुन भाई। किंग किंग। तुम्हें याद आया? मुझे सब याद आ गया। तुमने कहा था कि कोई मुझे मिठाई देने आया था। मिठाई कहाँ है? धन्यवाद, चुनचुन। मैं करूंगी। तलाक क्या होता है? उन्होंने कहा कि हमें तलाक लेना चाहिए। क्या लिंग लिंग ने कुछ गलत किया है? तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी लड़की है। दूसरों की राय की परवाह मत करो। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मिस टैंग बाहरी चोट और आंतरिक ट्रॉमा के कारण डिमेंशिया विकसित हुआ है। लंबे समय तक तनाव। हाँ, बचपन का माहौल, काम का प्रेशर, खासकर शादी के बाद प्यार मिला या नहीं, सबका असर पड़ता है। मैंने टैंग को प्रेग्नेंट औरत को बचाते देखा। उसकी असली फितरत दयालु है और दिल से गर्म खून वाली है। रिकवरी परिवार के सहयोग पर निर्भर करेगी। चुआन चुआन भी खाओ। गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं खुद संभालूंगी। ओह, चुआन चुआन, मेरे से अलग है ना? मेरा वाला ट्राई करोगे? मैं कपड़े बदल कर आती हूं। अच्छा। टैंगलिंग, सब ठीक तो है? यह मेरा घर है। हाँ। डॉक्टर ने कहा परिवार के साथ रहने से रिकवर होगा। क्या ये वेन और लिंगलिंग नहीं वापस आ गए? वेन साहब लिंगलिंग को छोड़ने आए थे। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाए हैं। अंदर चलो, खड़े क्यों हो? टैंगलिंग को अजनबियों से डर लगता है। घर में कुछ दिन रहोगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगा, सिर्फ टैंग को छोड़ने आया हूं। उम्मीद है इससे उसकी हालत सुधरेगी। अगर किसी ने टैंग को दुखी किया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मजे करना, कोई परेशान करे तो फोन करना। टांग समूह हड़पने का फल भुगत रही हो। लोगों को नहीं पहचानती? अदब सिखाऊं क्या? तुम बहुत डरावनी हो, दानव जैसी लगती हो। अरे वो बीमार है। वैन चुआन की चेतावनी नहीं सुनी क्या? अच्छे से देखभाल करना। जरूर करूंगी। इतनी देखभाल करूंगी कि जिंदा न बच पाए। लिंग लिंग, तुम अपने पापा की व्हीलचेयर के साथ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। नहीं, मैडम, इसमें आम है। बाहर जाओ। लिंग लिंग, तुम नीचे उतरो। मैंने तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाया है। मीठा। टैंगलिंग को आम से एलर्जी है। अगर वह बेवकूफ बन रही है तो वह कभी नहीं खाएगी। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने स्नो वाइट को जहरीला सेब खिलाया। क्या तुम भी ऐसा करोगे? यह सब क्या बकवास है? जल्दी खाओ, वरना बाद में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, जल्दी खाओ। खाओ खाओ। और चीनी डालो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? खाओ। तुम भी बुरे नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? लिंग लिंग, बड़ों को पहले खाने दो। मैंने कहा था कि तुम बेवकूफ बन रही हो। मुझे मूंगफली से एलर्जी है। तुम्हें पता नहीं है? तुम बहुत गुस्से में हो। मैं चुनचुन के पास जाऊंगा। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खेलने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? सच में? लिंग लिंग, तुमने लुकाछिपी खेली है? आज हम दोनों लुकाछिपी खेलेंगे। हाँ हाँ, लिंग लिंग को पसंद है। पसंद है तो ठीक है। तुम पहले छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। हाँ, मैं छुप जाऊंगा ताकि कोई मुझे न ढूंढ सके। हाँ 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 हाँ। छुप जाओ, कोई तुम्हें न ढूंढ सके। तुम बाहर मत आना। प्यारी, क्या नीचे कुछ परिचित है? तुम्हारी माँ वहीं मर गई थी। तुम दोनों माँ बेटी नीचे जाकर अच्छे से मिलो। मुझे अभी तक क्यों नहीं ढूंढा? कोई है? लिंग लिंग डर रही है। अरे बाबू, यही है। तुम्हें पता नहीं है? मैडम यही ड्राइवर के साथ वो काम कर रही थी। अरे, मुझे तुम्हें बताने में शर्म आ रही है। प्यारी, मैं उसे मार डालूंगा। चलो। प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने लीफिन पी ली। जो पानी मुझे दिया गया था उससे मैं होश खो बैठा। मुझे सब याद आ गया। इस जगह की वजह से। टैंगलिंग, वो नालायक बेटी कहाँ है? शाम हो गई है। उसे नीचे खाने के लिए बुलाओ। हाँ, पता नहीं कहाँ भटक रही है। क्या मैं जाकर देखूं? हाँ। पूरी दोपहर बंद रही। देखते हैं कि ये शैतानी लड़की अब मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करती है या नहीं। अरे बाप रे, गोदाम में आग लग गई है क्या? टैंगलिंग अभी भी अंदर है। क्या? टैंगलिंग, लिंग लिंग, टैंगलिंग, टैंगलिंग, जल्दी आग बुझाओ। जल्दी से मिस को बचाओ। टैंगलिंग, टैंगलिंग, टैंगलिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुम ही उसे लाए थे, तुम ही जाओ। अब वो गायब है और तुम कहते हो नहीं पता? नहीं,
इतनी बड़ी आग में कहीं वो जल तो नहीं गई? वो तुम्हारी बेटी है, अब गायब है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? नहीं, अभी तो पता नहीं चला है ना। हाँ, मुझे आखिरकार समझ में आ गया। टैंगलिंग इस घर में क्यों पागल और बीमार हो गई। बड़ी बेटी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। टैंगलिंग। मैं डर गई थी। तुम गिर कैसे गई? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूं। ये सब मेरे कीमती सामान हैं, करोड़ों की चीजें, और तुमने उन पर पैर रख दिया। आंटी, क्या आपको लिंगलिंग पसंद नहीं है? आंटी ने मुझे दोपहर में बंद कर दिया, अब मुझे धकेल रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने आग लगाई? तुम टैंगलिंग को जलाकर मारना चाहती थी? मैं अरे बाप रे, मैं वहां बहुत डर गई थी, वहां बहुत अंधेरा था। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो मैं तुम पर हत्या का मुकदमा चलाऊंगी। मैं तुम्हें भूलकर बनाता हूँ, मैं तुम्हें लापरवाह बनाता हूँ। मैं यह पिता जब तक वास्तव में अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी हमेशा की तरह मामले को सुलझाता है। जल्दी से वेन जनरल और टैंगलिंग से माफी मांगो। वेन जनरल, माफ कीजिए, मैंने लिंगलिंग का ठीक से ख्याल नहीं रखा। लिंगलिंग, तुम ठीक हो ना? वेन जनरल, टैंगलिंग को भी कुछ नहीं हुआ है ना, सब एक परिवार है। चलो इसे और न बढ़ाओ। आंटी को दोष मत दो। लिंगलिंग आंटी के साथ खेलना पसंद है। पसंद है। हाँ हाँ, चलो खेलते हैं, मेरी माँ का बदला लेते हैं। लिंगलिंग को शादी के भोज का आयोजन करना बहुत पसंद है। लिंगलिंग शादी का भोज आयोजित करना चाहती है। शादी का भोज आयोजित करना? अरे यह क्या बड़ी बात है, आंटी तुम्हारे लिए कर देगी, तुम्हारे लिए कर देगी। हाँ हाँ, मैं लोगों को तुम्हारे पास रखूंगा, अगर फिर गलती की मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आंटी, लिंगलिंग स्नो वाइट की तरह दिखती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिंगलिंग दुनिया की सबसे सुंदर है, स्नो वाइट उतनी ही मूर्ख। आज के बाद सभी को पता चल जाएगा कि टैंग परिवार की बेटी, वेन परिवार की बहू, एक मूर्ख है। अगर एक मूर्ख को किसी के साथ संबंध में पकड़ा जाता है तो वेन परिवार से निकाल दिया जाएगा। वेनचुआन के संरक्षण को खोने के बाद कंपनी के शेयर जल्दी या बाद में मेरे हाथ में आ जाएंगे। आंटी, चुआन चुआन अभी तक क्यों नहीं आया? उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए। वह क्रीम केक देखो, चलो चलें। ठीक है, लिंगलिंग को केक खाना बहुत पसंद है। लिंगलिंग, तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं वहां जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। भागना मत। ये वेन परिवार की बेटी सच में मूर्ख हो गई है। मूर्ख होकर भी शर्मिंदा होने आई है। पिछली पार्टी में मुझे लगा कि वह पागल हो गई है, असल में वह पागल हो गई है। तुम लोग खाओगे? नहीं नहीं, तुम खाओ। मैंने लोगों को तैयार कर दिया है, जल्दी से काम खत्म करो। उसे ऊपर 202 में ले जाओ, याद रखो, किसी को तुम्हें देखने न देना। ठीक है मैडम। क्या बेवकूफ बनाने से मतलब है कि आप उसे परेशान कर सकते हैं? टैंगलिंग, उस समय तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं थी, सब मेरे हाथों में था। आज मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से निपट सकता हूँ, यह मेरे लिए आसान है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा हैंडसम हूं या तुम्हारा पति? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मेरे वहां दोस्त है, मैं पहले चलता हूं। हैंडसम भाई, अलविदा। केक खाओ। लिंगलिंग, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चुनचुन अभी तक क्यों नहीं आया? पापा कहाँ हैं? वे तब आएंगे जब तुम्हारे साथ कुछ होगा। वेन शाओ पापा को लेने गया है। तुमने इतना केक खा लिया, प्यास लगी होगी, रुको मैं लाता हूं।
आओ। अरे माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम जानते हो यह कपड़ा कितना महंगा है? माफ करना। मैं ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जल्दी पी लो, पी लो। ठीक है। तुम भी पी लो। चियर्स। यह अच्छा है, मुझे और चाहिए। मत पियो, ज्यादा पीने से पेट दर्द हो सकता है। तुम्हें क्या हुआ, आंटी? तुम क्यों घूम रहे हो? मैं घूम रहा हूँ। क्या तुम्हारा सिर अब चकरा रहा है? तो मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। अरे अच्छे से आराम करो, पापा को मत ढूंढो। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। मैं इससे ऊब गया हूँ। अरे तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम जानते हो यह कपड़ा कितना महंगा है? तुम माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जल्दी पी लो, पी लो। ठीक है, तुम भी पी लो। ठीक है, चियर्स। शायद जल्दी ही आ जाएंगे। टैंगलिंग, तुम यहाँ कैसे हो? जुन भैया, तुम आ गए। आंटी ने मुझे यहाँ उनका इंतजार करने को कहा। वो अंदर बहुत देर से हैं। वो अकेले अंदर गई, कोई उनके साथ था। मुझे नहीं पता। अरे तुम लोग कपड़े क्यों नहीं पहने हो? शर्म आनी चाहिए। अरे मत देखो। हाँ, प्यारी बच्ची, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अरे मालिक मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता। अरे घर की बदनामी, तुम प्यारी बच्ची चोरी छिपे यहाँ तक आ गए। मालिक ऐसा नहीं है, मैं सच में फंस गया हूँ। अरे तुम नंगे कहाँ जा रहे हो? जाने की सोच रहे हो? मुझे भी किसी ने भेजा है। किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए इस कमरे में आने के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन जानता था कि वो मुझ पर ऐसे ही टूट पड़ेगी जबरदस्ती। तुम चुप रहो। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मालिक। पहले भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं सच में फंस गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो थी, तुम्हारी बेटी ने मुझे एक जूस दिया। जूस? मैंने भी जूस पिया। तुम बेवकूफ बन रहे हो, उस जूस में कुछ था, तुमने वो जूस मुझे दे दिया। उसमें नशा था। नहीं, मैंने जूस पिया। मैंने केक भी खाया। क्या वो खाने लायक नहीं था? तुम ही बेवकूफ बन रहे हो। आज मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। कोई सबूत नहीं है। मेरी पत्नी पर झूठे आरोप मत लगाओ। खाना और जूस इतने लोगों ने खाया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ही क्यों हुआ? अब टैंगलिंग पर दोष मत डालो। टैंग साहब, टैंगलिंग तांग परिवार में है। इतना दुख सहने के बाद उसे तांग परिवार में रहने की जरूरत नहीं है। जो हमने अभी कहा, निवेश और सहयोग, ये आप पर निर्भर है। वेन साहब, चिंता मत करो। तांग परिवार में ऐसी औरत को नहीं रखेंगे। मालिक, मैं तांग परिवार में इतने सालों से हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, यहाँ शर्मिंदा मत करो। जियांगचिंग से बाहर निकल जाओ। चलो। साहब मेरी बात सुनिए, यह सब गलतफहमी है। आखिरकार उसी की तरह उसे सबक सिखाया गया। लीफिन, जब तुमने इस आदमी को लुभाने का फैसला किया तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि वह इतना क्रूर और स्वार्थी है। तुम ठीक हो ना? भविष्य में इस तरह के जटिल माहौल वाली जगहों पर कम ही आना। टैंगलिंग जहां चाहे वहां जा सकती है। वह खुश रहे बस। और तुम डॉक्टर लू, मेरी पत्नी के बारे में थोड़ा ज्यादा ही चिंता कर रहे हो लगता है। डॉक्टर का मरीज की चिंता करना सामान्य बात है, लेकिन टैंगलिंग के परिवार के तौर पर मिस्टर वेन, आप तो बहुत लापरवाह लग रहे हैं। अच्छे दोस्त झगड़ा नहीं करते। टैंगलिंग चलो। दरअसल तुम्हारा अभिनय बहुत साधारण है, लेकिन तुम्हारे पति
तुम्हारे साथ इतना सहयोग कर रहे हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। चुन चुन। जूस बदलना मजेदार लगता है ना? अगर यह कामयाब नहीं होता तो देखता हूं आज तुम कैसे निपटते हो। अरे चुन चुन बुरा है। मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया है, तुमने ही जूस बदला है। तुम्हें पता है लीफेन ने जूस में दवा मिलाई थी। चुन चुन क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ढोंग मत करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना? चुन चुन मुझे परेशान कर रहा है। यह कैसी परेशानी है? चुन चुन। पति पत्नी के बीच की परेशानी ऐसी ही होती है। चुन चुन बुरा है। चूंकि तुम अभी भी खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मर गई टैंगलिंग, तुम इतनी आसानी से लुभावने नहीं हो सकती। वह बस थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा बेहतर है, तुम्हें खुश कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तलाक कैसे लूंगी? सीईओ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। अरे ईर्ष्या होती है। मुझे कब मेरा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा? मैं मनोरंजन पार्क जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है मेरी नजरों से दूर जाने पर। चलो। यह कुत्ता आदमी जानता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। चलो उसे कुछ दिन और परेशान करती हूँ। चुन चुन, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तुमने सुबह ही 2 आइसक्रीम खा ली है, 1 पैकेट चिप्स और 3 लॉलीपॉप। अब लंच का समय हो गया है। मुझे परवाह नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। प्रेसिडेंट की पत्नी, कृपया वापस जाएं। वैन सर, मीटिंग का समय हो गया है। पता है। ठीक है, मीटिंग में जाने का समय हो गया है। चलो। नवीनतम जानकारी के बारे में कृपया स्क्रीन देखें। मेरी IQ अब केवल 5 साल के बच्चे जैसी है। पिग्गी पेगी पसंद करना सामान्य बात है ना? अभी तक खेलने का मन नहीं भरा? कुछ और खेलना चाहोगे? चुआन चुआन गुस्से में है। तुम्हें कंपनी लाने का मकसद था कि तुम कुछ सीखो। अगर तुम टैंक समूह को संभालने के लिए तैयार नहीं हो तो, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो वेन समूह तुम संभाल सकती हो। तलाक के बारे में सोचना बंद करो। चलो, तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलते हैं। प्यारी, तुम्हारी वजह से मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। टैंगलिंग, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली है।
टैंगलिंग। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पति को तुम्हारी चिंता है। मुझे मदद के लिए भेजा गया है। ठीक हूँ, धन्यवाद। मैंने कहा था कि इतनी मिठाई मत खाओ, बच्चों की तरह। मैं बच्चा ही हूं ना। अभी भी नाटक कर रही हो, मुझे परेशान करती हो। हुआ, क्या यह मेरे लिए है? आज सासू माँ की पुण्यतिथि है, तुम्हें उनसे मिलाने लाया हूं। जाओ, अपनी माँ से कुछ बातें करो, मैं नहीं सुनूंगा। माँ, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर मैं भाग्यशाली हूं। बस मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूं। तुम बताओ, क्या हमें एक और मौका देना चाहिए? सावधान। वेन जुआन, संभलो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। फोन कहाँ है? कोई है? तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि तुम ठीक हो गए हो। ड्राइवर, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तलाक नहीं लेंगे, ठीक है ना? इस समय तुम ये सब बातें कर रहे हो? वेन जुआन, जागो, जल्दी जाग जाओ। कोई है? कोई है? तांगलिंग। अशुभ। तुमने अपनी मां को मार डाला, अब वेंचुआन को इतनी गंभीर चोट पहुंचाई। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ दो, हाथ लगाया तो पुलिस बुलाऊंगा। प्रेमी आ गया। डॉक्टर लूका, इसमें कोई हाथ नहीं। तुम उनकी रक्षा भी करने लगे। मेरा बेटा अभी जिंदा है। तुम वेन परिवार की संपत्ति लेकर अपनी गंदी हरकतें करने की सोच रहे हो। डॉक्टर, हालत कैसी है? मरीज अभी भी बेहोश है। तुम अब तक क्यों नहीं जागे? जानबूझकर मुझे अपराध बोध महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका था। इतने सालों का प्यार है, ऐसे ही छोड़ना मुमकिन नहीं। मैडम, ली फेन पकड़ी गई। जल्दी ले चलो मुझे। रुको। तांगलिंग, तुम। ये जगह पहचानी लगती है। पिछली बार तुमने मुझे यहां बंधक बनवाया था, याद नहीं? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुमने मेरी मां पर ड्राइवर से संबंध होने का आरोप लगाया, उसे अपमानित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया। तुम्हें सब पता है, मुझे हमेशा से पता था।
बस उस दिन तुमने मुझे कैद कर लिया। मेरा दोबारा सिर फटा, जिससे मैं होश में आ गया। इसलिए मैं वो सब कुछ लौटाऊंगा जो तुमने मेरी माँ के साथ किया। धीरे धीरे वापस करूंगा। बैंक्वेट का जूस तुमने बदला था। तुमने ही मुझे फंसाया। ड्रग्स तुमने डाले, गुंडे तुमने बुलाए। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा हूँ। तुमने जो कुछ किया है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। छोड़ दो। तुम जानते हो तो क्या होगा? मुझे मार डालो। तुम जैसे इंसान के लिए हाथ गंदे करना इसके लायक नहीं है। पुलिस आ रही है। गंभीर चोट और जानबूझकर नुकसान। शायद तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं समझो। चलो। मेरे पति के बारे में सोचो जो अभी भी अस्पताल में बेहोश है। उसके सहने वाले दर्द के बारे में सोचो। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। तुम वेन शाओ की बात कर रहे हो। वह मर गया। हा 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 हा। अच्छा हुआ वह मर गया। उसे तुम्हारी मदद करने दो। वह एक बुरा इंसान है। अच्छा हुआ वह मर गया। किसी को बुलाओ, उसे जेल में डाल दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैडम, कंपनी के शेयर गिर गए हैं। निदेशक शोर मचा रहे हैं वेन से जवाब मांगने के लिए। वेंचुन अभी भी बेहोश है। अगर वे कर सकते हैं वेंचुन से जवाब मांगने के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद देने जाऊंगी। मैडम, निदेशक अभी वेन के वार्ड के बाहर खड़े हैं। वेन के वार्ड के बाहर। चूंकि वे पहले ही आ चुके हैं, मैं डरती नहीं हूँ। हमें अंदर जाने दो, हमें देखने दो, हमें पुष्टि करनी है वेन की वर्तमान स्थिति। क्या वेन को नियंत्रित किया गया है? हम कंपनी के निदेशक हैं, हमें खुद पुष्टि करनी है। सभी निदेशक, अब दौरा करने का समय बीत चुका है। अगर दौरा करना है, कृपया कल जल्दी आएं। पहले सुना था कि तुम पागल हो गए हो। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। यह हमारे बीच का एक छोटा सा मजाक है। सबको हंसी आ गई। मुझे तुम्हारे बीच की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। अभी कंपनी के शेयर गिर गए हैं। हमें वेन की स्थिति की पुष्टि करनी है। अगर वेन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो उसे अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। ये कंपनी के हजारों कर्मचारियों के हित की बात है। कर्मचारियों के हित की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे हित की बात है। वेन ने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। यह कुछ ही दिनों की बात है। तुम उसे कंपनी से निकालने के लिए उत्सुक हो। उसे कंपनी से निकाल दो। लेकिन कंपनी के शेयर गिर गए हैं, ये सच है। वेन के अस्पताल में रहने के दौरान मैं कंपनी के सभी कार्यों को संभालूंगा। 1000 अरब के बाजार मूल्य वाली कंपनी को चलाना आप महिलाओं की तरह मॉल में कपड़े खरीदने जैसा नहीं है। कोई भी कंपनी का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो क्या आपके पास कोई बेहतर उम्मीदवार है? मैंने टैंग समूह को संभाले हुए 1 महीने से भी कम समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी पर ला दिया है। और मैं वेन की पत्नी हूं। मुझे अधिकार है वेन जॉन की पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने का। तुम बहुत चालाक हो। मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, चूंकि आप लोगों को मेरे कंपनी चलाने पर भरोसा नहीं है। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो शेयर ट्रांसफर कर दें। टैंगलिंग, क्या तुम हमें मजबूर कर रहे हो? जैसा आप सोचें, आप कर सकते हैं। सोच समझकर हस्ताक्षर करें। हमारे पास काफी शेयर है। अगर आप सब खरीद सकते हैं तो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें। बाजार मूल्य के अनुसार पूरी रकम देंगे। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हस्ताक्षर करो। क्यों नहीं करते? हम कंपनी में इतने सालों से हैं। कंपनी अभी सबसे मुश्किल दौर में है। हम पैसे लेकर नहीं जा सकते। अगर आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो करें। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मत करो। अभी कंपनी की कुछ कीमत है। शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो, वरना जब मैं कंपनी संभाल लूंगा, अगर कंपनी में कोई समस्या आई तो आपको पछताना पड़ेगा। फिलहाल कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। अगर तुम संभालना चाहते हो तो संभालो। ठीक है, चूंकि सभी कंपनी की भलाई के लिए हैं, तो आज जैसी स्थिति फिर नहीं होनी चाहिए। ये अस्पताल है। आप लोग क्या लड़ रहे हैं? यहाँ मरीजों को आराम करने दे।
चलो चलते हैं। मिस टैंग बहुत धमकाने वाली है। तुम्हें कैसे पता कि मैं धमका रही थी? मैं डॉक्टर हूं। तुम शांत दिख रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुमने सच में शेयर ट्रांसफर कराने का इरादा नहीं किया था, है ना? मुझे लगा मेरा अभिनय अच्छा था। वे लोग कमजोरों को डराते हैं और कंपनी से प्यार करते हैं। सालाना लाभांश। मेरा रवैया कठोर है, इसलिए उन्हें लगता है। मेरे पास पूरा विश्वास है, इसलिए मैं आसानी से नहीं उस ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर कर दूंगा। तो क्या तुमने सोचा है अगर वैन साहब नहीं उठे तो? ऐसा कोई मौका नहीं है, मुझे उन पर विश्वास है। तुम दोनों का ये प्यार अटूट और अविचलित। मुझे तो बीच में घुसने का मौका भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? तांगलिंग। डॉक्टर लू, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर लू, मैंने गलत निदान भी देख लिया है। आप सीधे बोल सकते हैं। आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या यह इलाज करना मुश्किल है? ये सब क्या हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या यह बार सच में है? डॉक्टर लू, क्या आप सच में डॉक्टर हैं? क्या आप मनोविज्ञान विभाग से हैं? मैं न्यूरोलॉजी से हूं, लेकिन प्रसूति रिपोर्ट मैं फिर भी समझ सकता हूं। आप गर्भवती हैं और जुड़वा बच्चे हैं। अच्छी तरह तैयारी करें। क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या सच में गलती नहीं हुई? सच में गलती नहीं हुई। क्या आप बच्चे नहीं चाहती? मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं। क्या तुम्हें पता है? मेरे बच्चे होने वाले हैं, और वो भी जुड़वां। तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन तुम कब उठोगे? मैं बहुत थक गई हूं। तुमने इतना बड़ा समूह मुझे सौंप दिया। अगर मैं संभाल नहीं पाई तो क्या होगा? अगर तुम अब भी नहीं उठे, तो मैं समूह बेच दूंगी और एक जवान लड़का ढूंढ लूंगी बच्चों का पिता बनाने के लिए। वह डॉक्टर लू बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। पिता बनने के लिए बिल्कुल सही। मैडम, हमें फू साहब से मिलना है। पता है। मैडम, फूबांग इंटरनेशनल के फू साहब की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। इस बार फिर आपको खुद उनका स्वागत करना पड़ा। मुझे डर है कि वे आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस स्तर पर हमें जो पेटेंट चाहिए वह सिर्फ फूबांग इंटरनेशनल के पास है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूं। काश वेन जी यहां होते। पहले तुम यहां इंतजार करो, मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। फूजी, आपका नाम सुनते ही बड़ा सम्मान होता है। आखिरकार मिल ही गए। टैंग जी की सुंदरता जियांगचेंग में मशहूर है। पहले इतनी शांत कैसे रही? बैठो बैठो। मैं योग्य नहीं हूं। टैंग जी, जब सहयोग करना चाहते हैं तो थोड़ी ईमानदारी तो होनी चाहिए। माफ कीजिए, मैं वास्तव में शराब नहीं पी सकती। चलो मैं चाय से ही शराब का काम चला लेती हूँ। आपको एक प्याला अर्पण करती हूँ। लगता है टैंग जी की सहयोग की इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। चलो, हमारी कीमत के आधार पर हमारा समूह 2% बढ़ा देता है। यही ईमानदारी वास्तविक है। ये मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम्हें पता है वेंचुआन अब एक बेकार आदमी है। तुम एक औरत हो। 2 समूहों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। ये अनुबंध हम तुरंत साइन कर देंगे। लगता है यह सहयोग नहीं हो पाएगा। ली सहायक। चिल्लाओ चिल्लाओ। तुम्हारे लोगों को मैंने पहले ही भेज दिया है। आज तुम मुझे खुश नहीं करोगे। तुम भाग नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। जानवर।
वेन चुआन। ठीक हो। वैन चुआन, तुम बेहोश नहीं थे? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? फुबैंग की तकनीक के बिना यह प्रोजेक्ट तुम नहीं कर सकते। फुबैंग की तकनीक सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे जैसे जानवर के काम तुम्हें इस उद्योग में नहीं रहने देंगे। ली सहायक, उसे फू परिवार में ले जाओ। फू बुजुर्ग से मुझे जवाब चाहिए। चलो। ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तुम अब क्यों जागे? तुम मेरी दूसरी शादी के समय क्यों नहीं जागे? सपना देख रहे हो? तुम मेरे बच्चे को लेकर किससे शादी करने जा रही हो? नमस्ते। टैंगलिंग जी, ये अंतिम संस्कार सेवा की दुकान है। आपने 8 महीने पहले अंतिम संस्कार की पूरी सेवा खरीदी थी। आपको कब व्यवस्था करनी है? तुमने ही अंतिम संस्कार की पूरी सेवा खरीदी है, पूरे परिवार के लिए। अब धोखेबाजों के फोन इतने अजीब हो गए हैं। कौन सा बदकिस्मत अंतिम संस्कार सेवा बुक करेगा? क्या हुआ, गुस्से में हो? किसी ने फोन करके कहा कि मैंने पहले से बुक किया है अंतिम संस्कार सेवा पैकेज। बताओ ये कैसे लोग हैं? यह सच में मैंने खरीदा है। लिंगलिंग, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। क्या बच्चा होने वाला है? नहीं, समय भी नहीं हुआ है। लिंगलिंग तुम घबराओ मत, मैं लूचुआंग को फोन करता हूं। लूचुआंग, तुम मुझे फिर से फोन क्यों कर रहे हो? मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं, गाइनोकोलॉजिस्ट नहीं, और नहीं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर। थोड़ी सी भी हलचल होने पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लूचुआंग, लिंगलिंग का बच्चा होने वाला है। मैं गॉडफादर बनने वाला हूं। अस्पताल ले चलो। अरे तुम इतने बेढंगे हो। मैं अभी आता हूं। लिंगलिंग, लूचुआंग जल्द ही आ रहा है। चलो पहले बात करते हैं।